दोस्तों श्रीलंका का काफी बड़ा हिस्सा भारत के नाम हो चुका है। श्रीलंका की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद चीन और मालदीव दोनों को ही बड़ी मिर्ची लगी है। ऐसा इसलिए कि श्रीलंका ने जो फैसला लिया है ये मालदीव और चीन दोनों के ही अगेंस्ट में जाकर के लिया गया है। साथ ही श्रीलंका ने भारत को अपना जो हिस्सा भारत को सौंप दिया है। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे नुकसान होने वाला है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका ने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट्स भारत के नाम कर दिए हैं। और श्रीलंका ने अचानक से यह फैसला नहीं लिया है, बल्कि जब से भारत और मालदीव की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तब से ही श्रीलंका भारत को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव परफॉर्म कर रहा है। ऐसा इसलिए कि जब से भारत और मालदीव के बीच में कंट्रोवर्सी हुई तब से जो टूरिस्ट भारत से मालदीव जाया करते थे उन्होंने श्रीलंका में जाना शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि मालदीव हो या फिर श्रीलंका, इन सभी देशों की ज्यादातर अर्थव्यवस्था या फिर जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। जहां पर पिछले साल भारत की तरफ से जनवरी के महीने में करीब 13,760 लोग भारत से श्रीलंका गए थे। वहीं इस बार जब मालदीव के साथ ये सारे इश्यूज हो गए तब करीब 34,000 भारतीयों ने श्रीलंका में टूरिज्म को अपनाया। और भारत जो कि मालदीव के लिए सबसे बड़ा देश था टूरिस्ट को भेजने वाला, वो पहले पायदान से खिसक करके 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और ये सारी चीजें श्रीलंका बहुत अच्छे से समझ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि श्रीलंका को बड़े फायदे हो रहे हैं। इसीलिए श्रीलंका ने आज अपने बड़े 3 एयरपोर्ट्स भारत के नाम कर दिए हैं। वैसे तो इस चीज को लेकर के एक लंबे समय से बातचीत चल रही थी, जहां पर श्रीलंकन सरकार अडानी ग्रुप को अपने 3 एयरपोर्ट्स को लेकर के इनके अधिग्रहण की बात कर रहे थे। और रिसेंटली ही श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने इस डील पर मोहर लगाते हुए अपने 3 एयरपोर्ट्स भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के नाम कर दिए हैं। इसमें पहला एयरपोर्ट है कोलंबो में स्थित भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इसके बाद कोलंबो में ही स्थित रतमलाना एयरपोर्ट और तीसरा है हवन टोटा में स्थित मटाला एयरपोर्ट। इन तीनों का ही अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा चुका है। जहां पर श्रीलंका के मिनिस्टर का कहना है कि अडानी ग्रुप के अधिग्रहण के बाद इन सभी एयरपोर्ट्स को रीडेवलप किया जाएगा और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी मोटा पैसा खर्च होगा, जिससे हम इंटरनेशनल क्वालिटीज के एयरपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने वाले हैं, जिससे डायरेक्टली श्रीलंका की जीडीपी को फायदा होगा। साथ ही बात की जाए चीन की, तो चीन लगातार मालदीव का समर्थन कर रहा था, लेकिन रिसेंटली चीन का एक स्पाइस शिप मालदीव के तट पर आता है। वो सीधे सीधे भारत के कोस्टल एरियाज या फिर कहें भारत के साउथ इंडिया पर पूरी तरीके से नजर रखने का काम करता। लेकिन भारत के कहने पर श्रीलंका ने चाइना के स्पाई शिप को वहां से 1 साल के लिए बैन कर दिया। और आगे चल के भी चाइना की तरफ से आने वाले इन स्पाई शिप्स को भारत के कहने पर श्रीलंका हटाता रहेगा, क्योंकि हम दोनों ही देश अपने रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अभी करंटली 38 यानी कि 38 भारतीय कंपनी श्रीलंका में अलग अलग बिजनेस ऑपरेट करती हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक जैसी बैंकिंग कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं, एयरकॉन इंटरनेशनल। साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री में टाटा, वेलकम होटल्स, अंबुजा सीमेंट और अदर ब्रांड्स जैसे कि डाबर, एशियन पेंट्स, ताज होटल, इंडियन ऑयल, एयरटेल, अशोक लेलैंड जैसे प्लेयर्स। और अभी तक भारत ने श्रीलंका को करीब $2 बिलियन से भी ज्यादा की मदद भेज दी है। तो जहां एक तरफ मालदीव भारत से रिश्ते खराब करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव जैसा ही देश श्रीलंका भारत के साथ लगातार अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। इस पर आपका क्या सोचना हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। श्रीलंका की तरफ से लिया ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिए। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।